नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सोनिया गांधी और राहुल के बयान से हिल गया आरएसएस। मोदी को हटाने की तैयारी में आरएसएस कदम बढ़ा दिया, लेकिन क्या आरएसएस हटा पाएगा मोदी को? यह एक बड़ी चुनौती आरएसएस के लिए होगा। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने वह काम किया और वह बयान दिया, और जिस तरफ वह कदम बढ़ा रहे हैं, उनकी सोच जो बाहर निकल करके आ रही है, आरएसएस को उससे डर लग रहा है। अब आप दर्शक सोचिए, आरएसएस के 100 साल हो गए हैं पूरे। 100 साल होने के बावजूद अगर आरएसएस डर रहा है राहुल गांधी और सोनिया गांधी से, और प्रियंका गांधी में वह छवि निखर करके आ रही है, यानी कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल का वक्त उसे याद आने लगा है, जिस तरह पटेल ने आरएसएस पर बैंड लगा दिया था। तो उस वक्त तो आरएसएस से बैंड हट गया, लेकिन क्या राहुल गांधी अगर उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, और राहुल गांधी ने यह कदम उठा लिया जिसको लेकर के राहुल गांधी लगातार चिंताएं जता रहे हैं, और उनकी चिंताओं का एक ही निवारण निकलता है कि आरएसएस पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, तो आरएसएस के लिए चिंताएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में सोनिया गांधी का एक्टिवेट हो जाना और इंडिया गठबंधन जो इस सरकार का विकल्प है उसे एकजुट करने में लग जाना, और बयान आना सोनिया गांधी का 2.5 मिनट से 3 मिनट का, जो सरकार को और आरएसएस को डरा रहा है। और इंडिया गठबंधन सोनिया गांधी के इस मुहिम पर एकजुट होता हुआ नजर आना, यानी कि दोनों के लिए संकट भरा है, आरएसएस के लिए भी और नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए भी। अब महत्वपूर्ण यह है कि आरएसएस ने नरेंद्र मोदी से अपना किनारा कर लिया। जब मोहन भागवत का पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम में उन्होंने अपना यह बयान दिया, स्वयंसेवकों का कार्यक्रम था, और उसके अंदर अगर मोहन भागवत को यह कहना पड़े कि भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से आरएसएस को कोई ना देखे, और यह बयान तब आए जब जर्मनी में राहुल गांधी ने आरएसएस पर सवाल खड़े कर दिए, तो आरएसएस का डर साफ दिखता है। आरएसएस ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नहीं है, और आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आरएसएस यह समझ गया कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे या मोदी के साथ रहे मिलकर, तो आरएसएस जो संकट में पड़ा हुआ है, जो राहुल गांधी बार बार उनके बयानों में आ रहा है, जो अंदर की बातें बाहर निकल रही है, वह आरएसएस के खात्मा का कारण बन सकता है। ऐसे में आरएसएस ने यह साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उससे आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि सोनिया और राहुल के प्रयास से यह तो सफल हो गया, साबित हो रहा है कि आरएसएस को सत्ता गंवाने का डर है, और सत्ता अगर चली जाए तो उसके बाद आरएसएस पर कोई आंच ना आए, इसके लिए मोदी से अपने रिश्ते अलग कर रहा है, हर रिश्ते तोड़ रहा है। दूसरी पहलू जो बड़ी महत्वपूर्ण है, डरावनी है, नायडू हो या बाकी के छोटे दल, वह अब नरेंद्र मोदी से दूरी बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मौके की तलाश में है कि ताकि उन्हें कोई आंच न आए, क्योंकि कोई भी नेता दूध का धुला नहीं है, और मोदी अगर आरोप न भी हो तो आरोप लगा करके जेल में डालने का इस सरकार का इतिहास रहा है। ऐसे में अगर आरएसएस पीछा छुड़ाता है तो मोदी सरकार के लिए डबल संकट पैदा हो रही है। पहला कि आरएसएस के प्रचारक नहीं निकलेंगे सड़कों पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं
जो नरेंद्र मोदी की आदतें हैं और रवैया जो है वह आरएसएस को नुकसान पहुंचा रहा है। आज अगर आरएसएस संकट में आया है तो वह नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों की वजह से आया है। इसके पहले भी सरकारें थी, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब तो आरएसएस पर संकट नहीं आया। तब आरएसएस जो 52 सालों तक हमारे देश का झंडा नहीं फहराया था, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में उसे झंडा फहराने पड़े, यानी कि देश की आजादी को मानना पड़ा, उसे स्वीकार करना पड़ा। और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब मैं आया हूं तब से आजादी मिली है। नरेंद्र मोदी ने भले ही ना कहा हो, लेकिन संकेतों में बहुत कुछ कह देते हैं। इनके नेता या साफ साफ कहते नजर आते हैं जो कि 14 के बाद आजादी मिली है। यह कैसी आजादी है कि लोगों के लगे रोजगार चले जाते हैं, या कैसी आजादी है कि महिलाओं की इज्जत लूट जाती है, या कैसी आजादी है कि बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं, या कैसी आजादी है कि लगे हुए रोजगार चले जाते हैं, या कैसी आजादी है कि 81 करोड़ लोग 5 किलो फ्री अनाज पर टिक जाते हैं। यानी कि सरकार फेल है, विदेश नीति भी फेल है, कूटनीति राजनीति फेल है। यानी कि इसका यह अर्थ है कि यह सरकार नहीं संभाल पा रही है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने नेता हैं वह सरकार को संभालने और चलाने के काबिल नहीं है। यह सरकार कोई और चला रहा है, वह बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिसके अनुसार कानून बन रहा है, जिसके अनुसार कानून लागू किया जा रहा है। बस मोदी सरकार पैसे का धंधा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास अथाह पैसे आ रहे हैं। अब भी, आज भी, इस वक्त जब हम लोग आप दर्शकों के सामने हाजिर हैं, तो इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि है। वह सब चंदे पर है। इलेक्टोरल बॉन्ड समाप्त होने के बाद नए ट्रस्ट खुलने चालू हो गए, और नए ट्रस्ट से जो पैसे आ रहे हैं 90% पैसे भारतीय जनता पार्टी को आ रहे हैं। कौन है वह ट्रस्ट वाले जिनके पास इतनी आमदनी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं? लाजमी है उद्योगपति दे रहे हैं। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड देते थे और अब चंदे के नाम पर वह नए नए संस्थानों के जरिए दे रहे हैं। आ रहा है धंधे पर चंदा चल रहा है इस वक्त। यही वजह है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस सरकार के होश उड़ा दिए हैं, वह इस सरकार के लिए बहुत भारी पड़ रहा है, जो सरकार झेलने के लायक नहीं बची है। कई तरफ से यह सरकार फंसती जा रही है और इस सरकार को इस मुसीबत से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। आरएसएस ने अगर नरेंद्र मोदी से दूरी बना ली, रिश्ते तोड़ लिए, तो मोदी सरकार का फिर टिक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। आरएसएस दो राहे पे खड़ा है कि अपने वजूद को बचाए या मोदी सरकार को बचाए। आरएसएस चुन रहा है कि वह संगठन बचाए, क्योंकि संगठन रहेगा तो राजनीति फिर हो जाएगी, और संगठन खत्म हो गया और बैंड हो गया तो फिर राजनीति समाप्त हो जाएगी। बहरहाल देखते हैं क्या होता है आगे। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।